बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो दोस्तों एक भाई का सवाल था मेरे पास, अंशुमन साटा पेटी मेरे ख्याल से उनका नाम है, अगर नाम गलत ले रहा हूँ तो माज़रत मेरे भाई। तो आपने कहा था कि हबीब भाई हमें बताओ कि तीर पर और तलवार पर और गोल पर की क्या पहचान है। तो इंशाल्लाह दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ज़बरदस्त है और भाइयों को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा, तो वीडियो एंड तक देखना और मेरे साथ बने रहो। तो आप देख सकते हो मैं ये आपको कबूतर का पर दिखा रहा हूँ। ये मेरे घर की एक फ़ीमेल कबूतरी है और माशाल्लाह बहुत ही शानदार रिज़ल्ट हैं इसके बच्चों के। तो इंशाल्लाह इसके आपको शौक़ भी कराऊँगा जोड़े का। तो आप इसके परों को देख सकते हो। तो ये पर कहलाते हैं तलवार पर, ठीक है दोस्तों। तो तलवार पर की जो बनावट है वो किस तरह है आप देख सकते हो, बिल्कुल आपको दिखा रहा हूँ पर। तो इस पर को आप नोट करो, ये बिल्कुल तलवार की तरह होते हैं। आपने अगर तलवार देखी है किसी भाई ने, तलवार जिस तरह होती है बिल्कुल उसी शेप के अंदर कबूतर की कली हो तो उसे तलवार पर कहते हैं। तो आप ये देख सकते हो, यहाँ से ऊपर जाते हुए बिल्कुल ऐसे राउंड हो रही है और यहाँ इसकी जो ऊपर जाके बनावट है जिस तरह, ये बिल्कुल तलवार की तरह होती है। तो इसीलिए इस पर को तलवार पर कहा जाता है। तो ये देखो आप, यहाँ से जो तीली चली है ऊपर जाते जाते राउंड में घूम रही है, ठीक है। तो ये है तलवार पर। इस तरह के पर के कबूतर भी बहुत शानदार परवाज़ी होते हैं। तो आप देख सकते हो इस माशाल्लाह इस फ़ीमेल का आपको कुंदे का शौक़ करा रहा हूँ। तो माशाल्लाह अब इसके पर भी पूरे हैं। तो आप माशाल्लाह देख सकते हो किस तरह शानदार ब्रीडर मेरा जोड़ा है ये। तो ब्रीडर जोड़े में जो ख़ासियत मैंने आपको बताई थी कि बगल से पर ऊपर होना चाहिए, पहला पर। तो आप यहाँ नोट कर सकते हो कि बगल से ये पर ऊंचा है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी ब्रीडर कबूतर की निशानी होती है। तो यही क्वालिटी मेरे इसके नर में भी है और मादा में भी यही क्वालिटी रख के मैंने ये ब्रीडर जोड़ा बनाया हुआ है। तो इस तरफ की आप पर देख सकते हो, बिल्कुल वही चीज़ आपको मिलेगी। यहाँ भी परों में चिपकपन जिस तरह मैं कहता हूँ फ़ीमेल में होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह बिल्कुल आपके सामने। और नवीं की बाहर निकलती हुई है, 8वीं जितनी नवीं जितनी कली इससे मतलब 10वीं से छोटी है, यानी 9वीं से जितनी 10वीं छोटी है उतनी ही छोटी 8वीं कली 10वीं से है। तो ये इसके पर हैं। तो टेल का भी आपको शौक़ कराया। तो इसी तरह मैं आपको अभी तीर पर भी दिखाता हूँ और आपको जो खंजर पर होते हैं वो दिखाता हूँ। गोल पर और मतलब तलवार पर एक ही पर होता है, ठीक है दोस्तों। अगर बनावट में ऊपर ज़रा फ़र्क हो तो वो एक गोल, ऊपर गोलाई हो तो उसे गोल भी कहा जाता है। तो फ़िलहाल एक ये तलवार की तरह पर होता है। और मैं अब आपको तीर पर का शौक़ कराता हूँ, उसके लिए मैं दूसरा कबूतर पकड़ लूँ। तो माशाल्लाह दोस्तों आप देख सकते हो ये जो मेरा हाथ में कबूतर मौजूद है ये मेरे घर का पट्ठा है, बिल्कुल तैयार हुआ कबूतर। और माशाल्लाह इसकी परवाज़ आपसे शेयर भी करी हुई है और ये बहुत शानदार बच्चा है मेरे घर का। तो इसमें ये क्वालिटी है कि तीर पर का बच्चा है और मैं आपको इसके जो है आपको भी परों का शौक़ कराऊंगा। तो आप देख सकते हो, तो ये हैं तीर पर, ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट पर है ना, तो ये तीर पर कहलाते हैं। तो आप देख सकते हो ऊपर जाके बिल्कुल तीर की तरह हो रहे हैं। तो ये है तीर पर, इसे कहते हैं। आप देख सकते हो इनकी बनावट जो है, मतलब जिस तरह आपको पिछले फ़ीमेल कबूतरी में जो चीज़ दिखाई थी उसमें और इसमें काफ़ी हद तक फ़र्क है, आप खुद देख सकते हो। तो ये इसके तीर पर, इस पर को तीर पर कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल तीर की तरह होता है सीधा और ऊपर जाके नोक बनती है। तो तीर की शक्ल होती है, तो इसीलिए इसको तीर पर कहते हैं। तो इस तरफ के भी आप यही चीज़ देख सकते हो, बिल्कुल आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो स्ट्रेट पर और ऊपर जाके बिल्कुल तीर पर, तीर की तरह, ठीक है। तो ये हैं तीर की, इसकी 9वीं और 10वीं बराबर है और ये बहुत गहराई में उड़ने वाला कबूतर है। माशाल्लाह बहुत शानदार परवाज़ है इसकी। ये तो सिर्फ आपको, तो मैं क्या बताऊँ इसका, अपने मुँह तारीफ़ करूँ अच्छी बात नहीं है। तो माशाल्लाह अब आँख का शौक़ करो इसकी। तो फिर से परों का आपको शौक़ कराता चलूँ। तो ये आप देख सकते हो बिल्कुल स्ट्रेट पर और ऊपर जाके तीर बन गई। तो इसी तरह मैं आपको अभी जो है खंजर पर का शौक़ कराता हूँ और माशाल्लाह इसकी हड्डी जोड़ बिल्कुल फिट। तो मेरे साथ बने रहो दोस्तों। तो दोस्तों साथ ही आपको ये बताता चलूँ कि ये इस तरह का जो कबूतर के पर होते हैं तीर पर, और
जिस तरह ये दोनों बराबर हों। ये कबूतर आसमान की गहराई में उड़ते हैं और जब गहराई से निकलते हैं तो ये बहुत जल्दी नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, इन कबूतरों में ये एक सलाहियत होती है। तो ये यानी अपने परों की रफ़्तार बहुत तेज़ चलाते हैं और इसी तेज़ रफ़्तार की वजह से ये बंद बहुत जल्दी होते हैं, आसमान की गहराई बहुत जल्दी कर जाते हैं। आप देखोगे कुछ ही गेड़ों में आसमान की गहराई कर चुके होंगे और बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और जब आसमान से निकलेगा इस तरह का परिंदा तो वो बहुत जल्दी बैठेगा नीचे। इसमें परों में ये क्वालिटी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे साथ बने रहो। मैं आपको अभी खंजर पर की तो माशाल्लाह आप देख सकते हो, ये मेरे हाथ में तीसरा कबूतर मौजूद है और ये मेरे घर का टैडी कबूतर है और ये मेरे घर का ही बच्चा है। तो जिस तरह लास्ट वीडियो में आपको शौक़ कराया था जिस पेयर का, तो ये उस पेयर का ये बच्चा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके परों पे नोट कर सकते हो। तो इस पर को कहा जाता है खंजर पर। तो इसके पर पूरे नहीं है, ज़रा माजरत। तो आप इसके परों को नोट करो, इसकी बनावट को नोट करो। जिस तरह खंजर की शक्ल होती है सेम उसी तरह ये पर है। मतलब यहाँ से अगर आप देखो ऊपर जाते हुए इसका पेपर बिल्कुल अंदर दब जाता है और बिल्कुल यहाँ आके सिरे पे एक नोक बनती है। तो ये खंजर की तरह होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरफ से दिखाता चलूँ। जिस तरह ये वाइट पेपर आप देख सकते हो, यहाँ आपको काले पेपर के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, तो इजीली आपको इसकी बनावट समझ में आ रही होगी। तो ये खंजर पर का कबूतर है। जिस तरह मैंने आपको पहला पर दिखाया गोल पर और फिर दोबारा आपको तीर पर का शौक़ कराया और अब मैं आपको जो पर का शौक़ करा रहा हूँ तो ये है खंजर पर। इसे खंजर पर कहते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हो, ये सारे परों का कोई ना कोई किरदार होता है परवाज़ के हवाले से और इनको आपस में क्रॉस किया जाता है। जिस तरह आपने देखा होगा कि हम परों को देख के जोड़ा लगाते हैं, तो हम यही चीज़ देखते हैं कि एक खंजर पर है तो इसके साथ तलवार पर लगा दें, और अगर एक तलवार पर है तो उसके साथ तीर पर भी लगाया जाता है। जिस तरह मेरा रामपुरी का पेयर है, इंशाल्लाह आपको उसका शौक़ कराऊंगा तो उसमें आपको पर के हवाले से जो चीज़ बताऊंगा तो आपकी वो समझ में आ जाएगी, तो आप देख सकोगे इंशाल्लाह। तो इसी के वीडियो के साथ अपने भाई हबीब को इजाज़त दो। तो उम्मीद करता हूँ जिस तरह आपको शौक़ कराया और आपको पहचान बताई परों के हवाले से, तो आज की वीडियो आप भाइयों को पसंद आएगी। तो मेरे साथ बने रहो। तो माशाल्लाह इसी तरह दोस्तों एक और भाई हैं, उनका सवाल है मेरे पास, जावेद अली। तो वो पूछते हैं कबूतर के बच्चे के जोड़ के हवाले से। तो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी नॉलेज है इस पे, वही चीज़ आपसे शेयर करूंगा। और इसी तरह मेरे हाथ में आप देख सकते हो ये बच्चा मौजूद है। तो जावेद अली, मैं आपको एक बात बताता चलूँ। आपने जो सवाल किया कि हबीब भाई अगर जोड़े के बच्चे खुले जोड़ के हों, क्या वो परवाज़ करेंगे या वो फारिग होंगे? तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं जावेद अली भाई, कि बच्चा चाहे खुले जोड़ का हो चाहे बंद जोड़ का हो, कबूतर हो चाहे बच्चा हो, दोनों ही परवाज़ी होते हैं। खुले जोड़ के कबूतर भी अच्छी परवाज़ करते हैं और बंद जोड़ के कबूतर भी अच्छी परवाज़ करते हैं। बस प्रॉब्लम कहाँ होती है, यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कि जिस तरह अगर हमारे कबूतर के जोड़ खुले होंगे तो प्रॉब्लम जो है वो सबसे बड़ी ये है कि जब हमारे कबूतर पे ज़ोर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, तब हमारा कबूतर हमारा साथ नहीं देगा, छोड़ देगा। यानी जिस तरह मौसम सख्त हो जाता है, गर्मी तेज़ हो जाती है, गर्म हो जाता है मौसम एकदम, तो वहाँ ये बच्चे जो मतलब खुले जोड़ के कबूतर होते हैं ये फ़ेल हो जाते हैं। इसीलिए हम शौकीन सारे जो है, मैं अपनी बात करूँ तो बंद जोड़ का कबूतर मैं पसंद करता हूँ। और बंद जोड़ के कबूतर में वापसी की सूरत में 100% चांस होता है कि वो कबूतर घर वापस आएगा। जिस तरह उसके जोड़ बंद हैं, अगर हड्डी उसकी बराबर है, पर कुंदे उसके अच्छे हैं, तो वो कबूतर ज़ाया नहीं होगा, घर ही आएगा, चाहे मौसम जितना ख़राब हो जाए, चाहे मौसम जितना गर्म हो जाए। तो बस यही चीज़ होती है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह अब इस बच्चे के जोड़ बंद हैं, तो ये बंद जोड़ के बच्चे, अक्सर भाइयों के सवाल होते हैं कि यार बच्चे के अगर जोड़ बंद हैं या बच्चे के जोड़ खुले हैं तो वो जोड़ा यानी सही है कि नहीं है। नहीं, तो मैं आपको ये बताऊं कि देखो, इसी तरह मैंने आपको एक वीडियोस दी थी, उसमें इस बच्चे के माँ बाप का आपको शौक़ कराया था। आपको नर के जोड़ भी बताए थे और मादा के जोड़ भी बताए थे कि नर के जोड़ इस तरह हैं और मादा के जोड़ इस तरह हैं। अगर आप मेरी वीडियोज़ एंड तक देखोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, समझ आ जाएगी। तो इस तरह अब नर के जो जोड़ थे वो बिल्कुल तंग थे और फीमेल के जोड़ में बिल्कुल यानी थोड़ी सी खिला थी। यानी आप समझ लो कि एक थोड़ी सी, यानी कि बाल से थोड़ी ज़्यादा समझ लो, यानी
उसमें एक लचक थी महसूस हो रही थी कि खुले हैं, लेकिन नर में लचक महसूस नहीं हो रही थी। ठीक है कि बिल्कुल उसके जोड़ तंग थे। और इसी तरह इस बच्चे के जोड़ भी बिल्कुल तंग जोड़ हैं, बिल्कुल तंग, लेकिन इनमें थोड़ी सी नरमाहट है। और ये नरमाहट उम्र के हिसाब से इनके वो सख्त एक यानी जिस्म में आ जाएगी, क्योंकि अब ये बच्चे हैं ना तो बिल्कुल नरम है इसका जिस्म। बाद में जिस तरह उम्र ज़्यादा होती जाएगी तो जिस्म सख्त होता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जावेद अली भाई आपकी समझ में आ गई होगी मेरी बात कि खुले जोड़ के और बंद जोड़ के जो इसमें क्या फ़ायदा होता है और क्या नुकसानात होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो इंशाल्लाह आप भाइयों को फ़ायदा पहुँचाएगी। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। और मेरा उबैद बर्ड्स का चैनल है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और सामने टाइटल के ऊपर भी उबैद बर्ड्स लिखा हुआ आ रहा होगा, वहाँ से आप ओपन कर सकते हो लिंक, और वहाँ भी आपको इंशाल्लाह वीडियोज़ मिलेंगी मेरी। तो इसी वीडियो के साथ इजाज़त दो। अल्लाह हाफ़िज़।